हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आपका को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रिज्म। अगर आपने ध्यान से डिस्कस किया होगा तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रिज्म के बाद जो हमारे टॉपिक आते हैं वो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको नहीं पढ़ना है, टॉपिक मैं बता देता हूं एक बार कि जो आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फिर स्कैटरिंग में एक साइंटिस्ट आए थे रिले, तो आप बात कर रहे हैं रिले स्कैटरिंग की, ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग आएगा, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग में आप पढ़ेंगे ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाइट कलर ऑफ क्लाउड, वाई डेंजर सिग्नल आर मेट रेड एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक आएंगे, तो ये भी आपको यहाँ डिस्कस नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देन इसके बाद हम चलते हैं रेनबो पे। तो आपको रेनबो भी डिस्कस नहीं करना है। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ये भी आपको दोनों डिस्कस नहीं करने हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई। ह्यूमन आई टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है ना। ह्यूमन आई, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के। फिर आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। ये भी टॉपिक आपको डिस्कस नहीं करना है। आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन ये भी आपको डिस्कस नहीं करना है। समझ पा रहे हैं आप बात को। बट जो ह्यूमन आई है इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे आपको बता दूं नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये पता होना चाहिए आपको। मैं अगर बात करूं कि नियर पॉइंट क्या होगा, सो नियर पॉइंट द पॉइंट, या ऐसे भी कह सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई up to which an observer can observe the body, ठीक है, या द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं कितनी वैल्यू होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की, 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और टर्म आता है इसमें क्या, नियर पॉइंट के बाद आता है आपका क्या, फार पॉइंट। अगर हम फार पॉइंट की बात करें कि फार पॉइंट क्या होगा, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई, क्या बताया, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई अप टू विच वी कैन ऑब्जर्व अ बॉडी इज कॉल्ड एज फार पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। फार पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हमको इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो आपके सिलेबस में है, ये मैंने आपको बताया ये बोर्ड के सिलेबस में है नहीं ये सारा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको डिस्कस करना है वो करना है माइक्रोस्कोप। क्या है टॉपिक, माइक्रोस्कोप। सो व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होगा, सो देखिए अ डिवाइस ड्यू टू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली इन मैग्नीफाइड फॉर्म, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और वी कैन ऑब्जर्व अ टाइनी ऑब्जेक्ट इन मैग्नीफाइड फॉर्म। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जो टीनी ऑब्जेक्ट है, टाइनी ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे फॉर्म में देख पाएंगे हम, मैग्नीफाइड फॉर्म में देख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब इट इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर और इट इंक्रीजेस द विजिबल एंगल। इट इंक्रीजेस द व्हाट, विजिबल एंगल। ये क्या करता है, विजिबल एंगल को इंक्रीज कर देता है, तो सिंपली इट इंक्रीजेस द विजिबल एंगल।
ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द विजिबल एंगल, ये विजिबल एंगल क्या होता है, विजिबल एंगल, सो वी कैन से दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई। जैसे आपको पता होगा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे फॉर्म होती है। रेटिना में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो जो येलो स्पॉट होता है ये सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, इट इज सेंसिटिव फॉर द लाइट, बट ब्लाइंड स्पॉट विल नॉट सेंसिटिव फॉर लाइट, ठीक है। तो हम अगर येलो स्पॉट की बात करते हैं तो येलो स्पॉट बिकम सेंसिटिव फॉर द लाइट। अब अगर आपका येलो स्पॉट, तो विजिबल एंगल क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड विजिबल एंगल। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम स्टार्स को देखें तो वो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्स की जगह हम सन को देखें तो वो बड़ा दिखाई देता है। बट अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो सन है वो क्या करता है, पास में हमारे, इसलिए हमारे आई पर ज़्यादा बड़ा विजिबल एंगल बनाता है। और स्टार्स वैसे सन से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन वो विजिबल एंगल स्मॉल बनाते हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। तो विजिबल एंगल इज सिंपली एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई। द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई इज कॉल्ड एज व्हाट, विजिबल एंगल। नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, सो व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करें कि ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई। क्या बताया, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई, क्या बताएंगे, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर। सो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज इज बीटा एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर क्या बनेगी, m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। आगे अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या कहेंगे, इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल आपका स्मॉल है देन वी कैन से दैट कि जो 10 थीटा है, 10 थीटा इज नियरली इक्वल टू व्हाट, थीटा, 10 थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। और अगर 10 थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा तो ये जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर। सॉरी ये एंगल स्मॉल है तो बीटा बाय अल्फा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंपली बीटा बाय अल्फा, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात हो गई माइक्रोस्कोप में। नाउ माइक्रोस्कोप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मैनर, 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप माइक्रोस्कोप को। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं तो देखते हैं। माइक्रोस्कोप कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज व्हाट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप categorized into 2 form, first one is simple and second one is compound microscope, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम। तो ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, सो a convex lens of less focal length, a convex lens of what, less focal length is called simple microscope or magnifier। क्या बताया, a convex lens of less focal length, convex lens having less focal length
इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इट इज कॉल्ड एज मैग्नीफायर। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दैट, प्रिंसिपल की बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। सो प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दैट कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन optical center and focus of convex lens, then its magnified image is formed on the same side of the object। ठीक है, क्या बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड होगी ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल। वर्किंग की बात करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस the visible angle working, so in the absence of convex lens, the visible angle subtended by object on the eye become small, hence the object is not clearly visible। इसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता, क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, बट वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई इंक्रीजेस। ठीक है, एंगल विजिबल एंगल बिकम इंक्रीजेस, सो ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल। अब देखिए ये सेम लाइन पर बनेगा, ये एंगल जो सबस्टेंड करेगा ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो दोनों एंगल सबस्टेंड करेंगे वो सेम होगा, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने अलग से इधर दिखा दिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है h है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया। ठीक है, किसका यूज किया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने लिया इन राइट एंगल ट्राइंगल OBA। इसकी बात करें तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h हो जाएगा, बेस h d हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर अगेन हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, OBA। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो यह जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो बीटा परपेंडिकुलर क्या हो गया h डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया u। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को, क्या सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, h डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फिर देखें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन की हम अगर बात करते हैं तो ये क्या बनेगा, m इज इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan बीटा डिवाइडेड बाय व्हाट tan अल्फा। सो m इज इक्वल टू tan बीटा क्या है आपके पास में, tan बीटा है h अपॉन यू होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा क्या है h अपॉन डी। इसको आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, तो ये बना h अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन एच। ठीक है, क्या होगा आगे, तो आपका ये h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैग्नीफाइंग पावर हो गई d अपॉन यू, क्या हो गई d अपॉन यू। ये समझ पा रहे हैं आप बात को। ठीक है, फिर इसमें दो कंडीशंस होती हैं, क्या दो कंडीशंस हैं समझें। फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट distance of when image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ठीक है। क्या बताया, when image is formed at least distance of distinct vision, मतलब v की वैल्यू -d लिखेंगे, u की वैल्यू -u लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों इधर बनेंगी। देन बाय लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला से आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v माइनस 1/u। v को -d लिखेंगे, u को -u लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/u माइनस 1/d। सॉल्व किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो d/f बराबर -d/d प्लस d/u, d से d कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू d/u, -1 को इधर लाए तो 1 प्लस d/f इक्वल टू d/u। अभी हमने पढ़ा ये मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो m इक्वल टू 1 प्लस d/f आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन की इसमें बात कर लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज formed at infinity, that is v इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू 1/infinity 0 हो जाएगा, और u को -u लिखोगे तो 1/+u, मतलब 1/f इक्वल टू 1/u, d से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतना पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।